Good morning, all. Good morning, sir. So, I don't know why my video is not working. So, due to some technical reason, my video is not working. तो मेरे वीडियो के बिना ही हम लोग को डिस्कस करना पड़ेगा. So, let's start. देखिए, लास्ट क्लास बेसिकली हमने एम मीटर वोल्ट मीटर के बारे में डिस्कस किया था. एंड वी डिस्कस्ड सम क्वेश्चन. एक क्वेश्चन मैं और देना चाहता हूँ जस्ट टू सी. सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर. और यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर जो है, ठीक है, दैट इज गिवन एज 1000. सो यहाँ पे रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर आपको बताना है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर. सो जस्ट सॉल्व दिस.
आई होप ये क्वेश्चन सबसे हो गया। Discuss. Let's discuss this. Sir, 50 by 21. 50 by 21, let's discuss. Say suppose I current flows in it. ठीक है, मेन सर्किट में I करंट फ्लो किया, ये इधर की तरफ आया, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, I2 I1। तो बेसिकली रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर जो होगा, दिस वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस लेट्स से पॉइंट ए एंड लेट्स से पॉइंट बी। इन दोनों के अक्रॉस कनेक्ट किया गया है वोल्ट मीटर को। ठीक है, तो बेसिकली वोल्ट मीटर इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें बताएगा। सो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी नथिंग बट द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर विल बी I2 इंटू RV हो जाएगा। इज इट फाइन? ये समझ में आया? क्योंकि ए और Yes, sir. बी पॉइंट के बीच में बस वोल्ट मीटर है, तो करंट इन द वोल्ट मीटर इनटू रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर विल गिव अस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्ट मीटर। तो अब हमें बस I2 निकाल लेना है। तो अब I2 निकालने के लिए सबसे पहले हम I निकालना पड़ेगा। सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट I, इस पूरे सर्किट का जो ये 2000 और 50 है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा ये हो जाएगा 2000 इंटू 50 प्लस 2000 प्लस 50। सो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे।
So this will be something like 10, 1 लाख हो जाएगा आई गेस, और नीचे 2050। सो सिंप्लीफाई करने पे ये 10,000, फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे 5 से तो ये 41 हो जाएगा, और ये 2000। तो बेसिकली दिस इज 2000 अपॉन 41 रेजिस्टेंस हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस आ गया तो पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा आर ऑफ सर्किट, वो हो जाएगा 2000 बाई 41 प्लस 40 प्लस 20। सो करंट जो हो जाएगा सर्किट में आई, वो हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो यहाँ से आई आ जाएगा हमारे पास, नाउ इट इज I1 एंड I2। सो आई कैन से दैट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, और I1 बाय I2 रेशियो ऑफ करंट I1 बाय I2। तो ये क्या हो जाता है, इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, रेशियो के इनवर्स, जो रेजिस्टेंस होगा उसके इनवर्स रेशियो में। तो I2 जो होगा, I2 50 हो जाएगा, और I1 जो हो जाएगा, ऊपर में I1 है, तो I1 जो हो जाएगा वो 2000 बाई 41 हो जाएगा, और I2 जो हो जाएगा वो 50 हो जाएगा। सो दिस इज लाइक 2000 अपॉन 50 इंटू 41, सो दिस इज 2050। तो इस रेशियो में करंट डिवाइड हो जाएगा, 40 टू 41 के रेशियो में करंट डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, और I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है। तो आई होप इस इक्वेशन को हमें I2 चाहिए, तो I2 को हम लिख देंगे 41 बाय 40 I1, और हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो हमारे पास आ जाएगा I इज इक्वल टू, I1 को कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 41 बाय 40। सो I इज इक्वल टू 81 बाय 40 I1, और 40 बाय 81 ऑफ I इज इक्वल टू I1, और आई कैन राइट दिस एज 40 बाई 81, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज 5 अपॉन R ऑफ C एज I1। ओके सॉरी, मैंने I1 निकाल लिया, हमें I2 चाहिए ना, ठीक है, I2 के लिए कैलकुलेशन कर लेंगे, इससे बस मल्टीप्लाई कर देंगे 41 बाई 40 से। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, ये बेसिकली I2 चाहिए, मैंने I1 निकाल लिया है, तो फिर इससे I2 निकालना पड़ेगा, दैट विल बी अ लेंथी कैलकुलेशन, रादर यहीं पे हम I1 को रिप्लेस करके सॉल्व कर लेंगे। तो ये समझ में आया आपको कैसे किस तरह से करना है? एनी Yes, प्रॉब्लम, sir. एनी Yes, प्रॉब्लम sir. क्वेश्चन? चलिए, अब मैंने आपको बोला था वो वीडियो देखने के लिए जहाँ पे मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर था। मीटर ब्रिज बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट होता है, मीटर ब्रिज में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बट पोटेंशियोमीटर वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट मी गिव यू सम क्वेश्चन रिलेटेड टू मीटर ब्रिज, बट पोटेंशियोमीटर में पहले डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगा। 20 ohms are galvanometer, find the value of unknown resistance if null point is at 40 सेंटीमीटर। जस्ट एक आसान सा सवाल, मीटर ब्रिज में बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं किया जा सकता है। सर उसकी टोटल लेंथ? मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज हमेशा 1 मीटर का होगा। पोटेंशियोमीटर किसी भी लेंथ का हो सकता है, बट मीटर ब्रिज इज ऑलवेज ऑफ 1 मीटर।
कोई नहीं, 50. तो आप लोगों में से मैंने वीडियो बनाया कि थोड़ा एक आइडिया हो, उसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि 1 मीटर का होगा। क्या आंसर आया? 50. 50। चलिए, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो मीटर ब्रिज होता है इसका प्रिंसिपल क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड? Wheatstone, हाँ, balance Wheatstone bridge. हाँ, बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज पे ये बात। तो बैलेंस विथ स्टोन पे बेस्ड है, दैट मीन्स यदि ये R1 है, ये R2, ये R3 और ये R4 हो गया, तो हम कह देंगे कि R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। ठीक है, तो हमारे पास R1 का जो वैल्यू है वो 20 है अपॉन R, और R3 और R4 ये यदि L1 है और ये यदि L2 है, ठीक है, तो बेसिकली ये L2 क्या हो जाएगा, 1 माइनस L1 हो जाएगा। यदि इसे L कह देते हैं, इसे 1 माइनस L कह देते हैं। तो बेसिकली रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो L बाई ए। इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि R3 जो होगा वो हो जाएगा रो L बाई ए, और R4 जो हो जाएगा वो हो जाएगा रो 1 माइनस L बाय ए। ये हो जाएगा, 1 मैंने मीटर में लिया है, आप सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू L डिवाइडेड बाय 1 माइनस L, और L क्वेश्चन में 0.4 दिया गया है, 1 माइनस 0.4, सो रेजिस्टेंस कम्स आउट टू बी 20 into 0.6 upon 0.4, so this is 20 into 6 by 4 हो जाएगा। Is it fine? समझ में आया? तो 50 is not the answer। कहाँ पे गड़बड़ किया आप लोगों ने? सर फॉर्मूले में नीचे रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। समझ में आया ये? तो कितना हो जाएगा ये? 30 ohms इज द राइट आंसर। लेट मी गिव यू अनदर क्वेश्चन ऑन मीटर ब्रिज। पहला ही क्वेश्चन में आप लोगों ने गड़बड़ कर दिया है। सो यहाँ पे फाइंड द नल पॉइंट, नल पॉइंट पता करना है। 8 ohms, 12 ohms, सर 2/5 L 2 बाय, हाँ मतलब 1 मीटर का लेना होगा। मीटर ब्रिज इज अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है कि मीटर ब्रिज के लेंथ को ये लेना है, आप हमेशा मीटर ब्रिज के लेंथ को 1 मीटर लेंगे। सर L 2/5 2/5 मीटर 40 सेंटीमीटर आ रहा है आंसर। हाँ, आई गेस योर आंसर इज राइट, क्योंकि हम यहाँ क्या लिखेंगे, 8/12, R1/R2 इज 8/12 एंड दिस इज इक्वल टू R3/R4, और R3 यदि मैं इसे L ले लूँ तो ये जो हो जाएगा ये 1 माइनस L हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं L डिवाइडेड बाई 1 माइनस L, यहाँ पे लिखा जा सकता है। तो दिस इज लाइक 2/3, 2 into 1 minus L is equal to 3L. So we have 2 minus 2L is equal to 3L. So हमारे पास ये आ जाएगा 2/5L, L is equal to 2/5 meter. Now let's talk about the instrument which we call as potentiometer.
दिस आई विल लाइक टू एक्सप्लेन अ बिट। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट जो होगा ये आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करेगा। तो देखिए पोटेंशियोमीटर होता क्या है। पोटेंशियोमीटर में एक सेल लगा रहता है ई नॉट, कुछ भी ईएमएफ हो जा सकता है। ये पोटेंशियोमीटर के वायर को करंट सप्लाई करता है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होता है वेरिएबल, आप रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। रेजिस्टेंस चेंज करने से क्या होगा, सर्किट का करंट जो होगा वो चेंज होगा। और इसके एक साइड में एक वायर लगा रहता है, काफी लंबा वायर रहता है, लेट्स से एल लेंथ का रहता है। तो बेसिकली एक्चुअल पोटेंशियोमीटर जो देखिएगा उसमें ये लंबा वायर इस तरह से लगा रहेगा, इस तरह से, ठीक है। क्योंकि आप लंबा वायर लगाने के चक्कर में इंस्ट्रूमेंट को तो बहुत बड़ा नहीं कर सकते। इंस्ट्रूमेंट को यदि छोटा रखना है तो वायर को बेसिकली आपको क्या करना होगा, टर्न कर करके छोटे से ही जगह में एडजस्ट करना होगा। तो दिस इज हाउ एक्चुअल पोटेंशियोमीटर होता है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे ये पोटेंशियोमीटर है, लेट्स से ए बी है, और रेजिस्टेंस ऑफ ए बी जो होगा वो फॉर्मूला हो जाएगा रो एल बाय ए। ये फॉर्मूला हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ ए बी, एक वायर है। अब यदि मैं इसमें पूछूंगा आपसे कि व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट, बस ये सिंपल सा सर्किट मैंने यहाँ बनाया है, इसमें कितना करंट फ्लो होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए कि करंट जो होगा वो हो जाएगा ई नॉट डिवाइडेड बाय आर जो रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, प्लस आर ए बी जो वायर का रेजिस्टेंस है। ठीक है, इन दोनों का सम करेंगे तो ये इस सर्किट में करंट आ जाएगा। दिस इज पोटेंशियोमीटर। ये जो है ये अरेंजमेंट, इसे हम पोटेंशियोमीटर कहते हैं। ठीक है, और पोटेंशियोमीटर में जो करंट होगा वो ई नॉट आर प्लस आर ए बी होता है। अब बात आता है हाउ टू मेजर अननोन ईएमएफ, क्योंकि पोटेंशियोमीटर का काम होता है अननोन ईएमएफ एंड अननोन इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना। तो अननोन ईएमएफ कैसे पता करेंगे इससे, सो अननोन ईएमएफ पता करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास पोटेंशियोमीटर है, इस पोटेंशियोमीटर में एक सर्किट कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब जब हम इसमें एक और सर्किट कनेक्ट करेंगे तो करंट का क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। लेकिन हम करंट को डिवाइड ना हो, ठीक है, करंट डिवाइड नहीं हो, इसके लिए हम ये जो है ये जॉकी इसको इस पे मूव करते जाते हैं, और एक पॉइंट आता है जब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है, उस पॉइंट को नल पॉइंट कहते हैं। लेट्स से वो सी पॉइंट पे हो रहा है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। अब देखिए इस साइड पॉजिटिव टर्मिनल था तो मैंने पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल के साइड ही कनेक्ट किया है दोनों बैटरी को। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर ये होता है जो मैंने ऊपर बनाया है। पोटेंशियोमीटर में जब ईएमएफ कैलकुलेट करना रहता है तो हम क्या करते हैं, एक और वायर उसमें कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे दो स्टेप करते हैं। पहले स्टेप में ये जो है ई, इसके जगह पे कनेक्ट अ नोन ईएमएफ, यहाँ पे एक नोन ईएमएफ कनेक्ट करते हैं। लेट्स से इस नोन ईएमएफ का वैल्यू ई के है, तो यहाँ पे मैं नोन ईएमएफ कनेक्ट करता हूँ एंड फाइंड नल पॉइंट, और उसके बाद मैं नल पॉइंट पता करता हूँ। तो ये नोन है, इसके बाद मैंने नल पॉइंट पता किया। लेट्स से नल पॉइंट इज L1 डिस्टेंस आया। ठीक है, तो इधर की तरफ ये जो रेस्ट डिस्टेंस होगा इसे हम L2 कह लेंगे, और L1 प्लस L2 जो डिस्टेंस होगा वो L के बराबर होगा। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो बैटरी है, लेट्स से इस पॉइंट को इस पॉइंट को सी कह देते हैं, इस पॉइंट को डी कह देते हैं। अब इसमें यहाँ पे जो करंट है आई डैश कहते हैं, ये जीरो करंट है। अब क्यों जीरो करंट है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 है। तो अब मैं पूछूंगा कि यहाँ पे जो करंट आई है उसका वैल्यू क्या होगा, तो इस करंट का वैल्यू अभी भी यही रहेगा, ई नॉट आर प्लस आर
ए बी। क्यों रहेगा यही? क्योंकि हमने एक एक्सटर्नल सर्किट तो इसमें कनेक्ट किया, लेकिन एक्सटर्नल सर्किट को इस तरह से एडजस्ट कर दिया कि उसमें करंट जो है वो 0 है। तो बेसिकली जो पहले से सर्किट था उसे कुछ भी करंट डिवाइड नहीं करना पड़ा। सो द करंट इन द इनिशियल सर्किट रिमेन सेम जब 0 डिफ्लेक्शन होता है। यदि मैं यहाँ पे पूछूं, सी डी पॉइंट की जगह ई एफ कर देते क्योंकि सी पॉइंट ऑलरेडी ले लेते। यदि मैं पूछूं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ई बी ई एफ क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ई एफ ई नोन होगा। यदि आई डैश 0 नहीं होता तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ई एफ जो होता है ई नोन माइनस आई डैश इंटू आर हो जाता है। ये मैंने बताया था इंटरनल रेजिस्टेंस में कि यदि किसी भी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी में, तो यहाँ पे ई एफ जो है ई नोन है, और वी ए सी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सी पॉइंट ये कितना है, तो ये जो होगा ये हो जाएगा आई दैट इज द करंट इनटू आर ए सी, क्योंकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस ओम्स लॉ कहता है जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो आई टाइम्स आर होता है। तो ये दोनों जो होने चाहिए वी ई एफ और वी ए सी ये बराबर होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों उन पॉइंट से कनेक्टेड है। तो हम कह सकते हैं कि आई टाइम्स ई नोन इज आई टाइम्स आर ए सी, और इसे हम लिख सकते हैं आई इंटू रो एल वन अपॉन ए। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाता है। उसके बाद हम स्टेप 2 करते हैं। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं? स्टेप 2 में हम इसी के अक्रॉस एक कनेक्ट एन अननोन ईएमएफ, इस बार हम अननोन ईएमएफ कनेक्ट करते हैं ई यू एंड फाइंड नल पॉइंट, और उसके बाद हम नल पॉइंट पता करते हैं। सपोज नल पॉइंट L2 पे आता है, नल पॉइंट L2 पे आता है, तो हम यहाँ पे फिर से क्या लिख सकते हैं? ई अननोन इज इक्वल टू आई इंटू रो L2 अपॉन ए, जैसे ऊपर में कैलकुलेशन किए उसी तरह से। ठीक है, सॉरी मैं ये L2 यहाँ पे ले लिया, इसे L माइनस L1 कर देता हूँ। ठीक है, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये वाला L2 है यहाँ पे। ठीक है, ये L1 था, अब इसे फिर से कनेक्ट किया L2 आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, I can say that E known divided by E unknown is L1 upon L2. So basically E unknown जो हो जाएगा वो हो जाएगा L2 upon L1 upon E known। इस तरह से हम रेजिस्टेंस करें EMF पता कर लेते हैं एक अननोन बैटरी का 2 स्टेप में। तो 2 बार बैटरी लगाना पड़ता है। सो आई होप पोटेंशियोमीटर क्या होता है और पोटेंशियोमीटर से कैसे हम एक अननोन ईएमएफ को पता करते हैं वो आपके समझ में आया होगा। एनी क्वेश्चन इन दिस? ये सबके समझ में आया? यस सर। Yes. चलिए लेट्स अब इसका इस्तेमाल सेकेंड यूज जो होता है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस पता करने के लिए भी होता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस में स्टेप 1 सेम रहता है। हम एक ईएमएफ कनेक्ट करते हैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एक ईएमएफ कनेक्ट करते हैं, नल पॉइंट पता करते हैं और ये वाला इक्वेशन लिखते हैं, दिस इक्वेशन रो L1 बाय ए। ये पहला स्टेप एज इट इज रहेगा, पहले स्टेप में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। सेकेंड स्टेप में यहाँ पे स्टेप 1 सेम एज अबव, स्टेप 2 जो होगा ये बदल जाएगा। नाउ वी कनेक्ट अ नोन रेजिस्टेंस across the cell having unknown internal resistance। तो यहाँ पे इस में यहाँ पे इसमें एक यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं एक रेजिस्टेंस R जिसका वैल्यू नोन होता है, और फिर से नल पॉइंट पता करते हैं। ठीक है, ये कनेक्ट करने के बाद हम फिर से
नल पॉइंट पता करते हैं। एंड लेट्स से इस बार नल पॉइंट जो है ये L2 डिस्टेंस पे आ रहा है। तो नल पॉइंट L2 डिस्टेंस पे आ रहा है, दैट मीन्स ये इसमें यदि करंट आई होगा तो यहाँ पे भी करंट आई होगा, इधर भी करंट आई होगा, इसका करंट नहीं चेंज हुआ होगा। लेकिन इसमें जो करंट आई डैश होगा वो जीरो होगा, लेकिन इसमें जो करंट आई डैश होगा वो भी जीरो होगा। लेकिन यहाँ पे इन दिस सर्किट यदि करंट आई ले लेते हैं तो दिस विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट लूप है जिसमें एक बैटरी भी लगा हुआ है, जिसके कारण इसमें एक करंट फ्लो करने लगेगा सर्किट में। तो यदि मैं यहाँ पे पॉइंट मार्क करूं, this point was A and let's call this point as C, this point as E and let's call this point as EF। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस EF जो होगा इस बार वो हो जाएगा E माइनस आई आर, क्योंकि करंट यहाँ पे I फ्लो कर रहा है थ्रू एन इंटरनल रेजिस्टेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस डिस्चार्जिंग हो रहा है E माइनस आई आर, और VAC जो होगा वो हो जाएगा रो L2 बाय A एज यूजुअल। ये दोनों जो होंगे VEF और VAC ये बराबर होंगे, दैट मीन्स E माइनस आई आर इज इक्वल टू रो L2 बाय A। और ये जो स्मॉल आई है, इस स्मॉल आई का वैल्यू हो जाएगा E, इसका EMF डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस है R प्लस आर। सो आई कैन राइट दिस एज E माइनस ई आर प्लस आर इंटू आर इज इक्वल टू रो L2 बाय A। So this is E1 minus R by R plus R rho L2 by A हो जाएगा। This is our equation number 2। और equation number 1, ये जो step 1 है, यहाँ से equation number 1 जो आएगा E is equal to, ये हमारे पास आ जाएगा इस वाले equation से, यदि आप देखिए I rho L1 by A। So I can write here I rho L1 by A। This is equation number 1। यदि आप equation 1 और 2 को divide कर दें, so this is E divided by E1 minus R by R plus R is equal to, इधर की तरफ हो जाएगा L1 by L2। So this gets cancelled out और इसको solve करके हम small r calculate कर सकते हैं। This is how we calculate the internal resistance। So फॉर्मूला याद रखिएगा दोनों के एंड का, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। बट इवन इफ यू डोंट रिमेंबर द फॉर्मूला, जो कॉन्सेप्ट है वो समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से इससे मेजर करते हैं। सो नाउ आई विल गिव यू क्वेश्चंस एंड यू विल से solve it and say whether you have understood it or not। So in this first question, let's say we have a potentiometer, ये 2 वोल्ट यहाँ पे लगा हुआ है, इधर की तरफ एक वायर है, let's say this wire is AB, इसके अक्रॉस एक हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, लेट्स से दिस इज 1.5 वोल्ट, और इससे हम कनेक्ट कर देते हैं एक गैल्वेनोमीटर से, और जॉकी से सी पॉइंट है। लेट्स से यहाँ पे एक नोन रेजिस्टेंस 9.5 वोल्ट है, सॉरी 9.5 ओम्स है। लेट्स, अरे यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस बनाना भूल गया, दिस आर है। आपका काम है फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस if without 9.5 ohms the null point was 76.3 centimeter, and with 9.5 ohms the null point is 64.8 सेंटीमीटर। इसे सॉल्व कीजिए।
एनीबडी हैज सॉल्व्ड इट? किसी ने सॉल्व किया? 23 into 95 by 1296. 1296। लेट्स सी कि ये जो हमने यहाँ पे ऊपर ये लिखा है, ये रिजल्ट, यहाँ से हम कह सकते हैं कि दिस L2 बाय L1 जो है, दिस इज 1 माइनस, सो बेसिकली दिस विल बी R बाय R प्लस R हो जाएगा. So we get this internal resistance R plus R as R into L1, और यहाँ पे L2 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है ये, सो आई कैन से दैट, या L2 इधर ले लेते हैं, सो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा R का, दैट इज R L1 बाय L2 माइनस 1. सो R हमें पता करना है, दिस इज कैपिटल R L1 बाय L2 माइनस 1. So simply I can write that internal resistance is 9.4. L1 और L2 हमें दिया हुआ है before और after. So basically this is 76.3, 64.8 minus 1. So we will simplify this to get our answer. So this is like how much? 64.8, 76.3, तो 1.5 हो गया, और 10, 11, 10.18. 10.18 नहीं सर, ये सही है. 11.5 by 64.8 ना. This is 76.3, 64.8 subtract कर रहे हैं, so this is 5, 1, 1, 11.5. So I guess this is the answer everybody is getting. Yes sir. चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं. So just let me write it down. If you want to write, लिख सकते हैं, थोड़ा लेंथी स्टेटमेंट है. So we have a potentiometer wire length 100 सेंटीमीटर, वो कनेक्टेड है एक 10 नहीं, वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम्स है और कनेक्टेड है रेजिस्टेंस एंड अ सेल. सेल का ईएमएफ 2 वोल्ट है और नेग्लिजिबल आर है, और एक एक्सटर्नल ईएमएफ लेते हैं 10 मिली वोल्ट का, जिसका मतलब नॉन ईएमएफ है, उसे हम कनेक्ट कर देते हैं पोटेंशियोमीटर से और बैलेंस करते हैं. उसके बाद तो बताना है कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या है. दिस रेजिस्टेंस जो यहाँ पे मैंने लिखा है, दिस रेजिस्टेंस यू हैव टू फाइंड आउट. So first you need to draw the diagram here.
Has anybody solved it? So 5 ohms. 5 ohms आ रहा है, थोड़ा लार्ज वैल्यू होना चाहिए, बट चलिए विल सी. एनीबॉडी एल्स? लेट्स सी दिस क्वेश्चन. पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ. तो इसमें क्या लिखा है कि एक सेल है और वो सेल का जो वैल्यू है दैट इज गिवन एज 2 वोल्ट. तो ये 2 वोल्ट और एक रेजिस्टेंस है R जो हमें पता करना है, और ये वायर है A B. ठीक है, तो ये पोटेंशियोमीटर हो गया. दिस इज द सेटअप ऑफ पोटेंशियोमीटर, क्योंकि यहाँ लिखा पोटेंशियोमीटर वायर लेंथ 100 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस 10 ओम्स, बैटरी, ये सब. तो ये हमारे पास बेसिकली दिस इज E नॉट, रेजिस्टेंस AB इज इक्वल टू 10 ओम्स. ये रेजिस्टेंस अननोन है, पता करना है. नाउ कह रहा है कि इसमें एक कनेक्ट कर रहे हैं, वी आर कनेक्टिंग बैटरी टू दिस. यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, जॉकी. सो इसका जो ईएमएफ दिया गया है दैट इज गिवन एज 10 मिलीवोल्ट. सो दिस ईएमएफ इज गिवन एज 10 मिलीवोल्ट. देयर विल बी सम इंटरनल रेजिस्टेंस टू दिस, और इसे बैलेंस कर देते हैं. लेट्स से दिस इज बीइंग बैलेंस्ड एट अ पॉइंट L1. तो इधर की तरफ हो जाएगा 1 माइनस L1. 100 सेंटीमीटर का है ये. सो it says that this length L1 is equal to 40 सेंटीमीटर. तो L1 भी दे रखा है हमें 40 सेंटीमीटर, और इसे बैलेंस कर दिया गया. लेट्स से दिस इज C पॉइंट. तो मैं कह सकता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC जो होगा वो 10 मिलीवोल्ट के बराबर होगा. तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC, मान लेते हैं इसमें करंट I है, तो नल पॉइंट हो गया, तो पूरा करंट जो है वो पोटेंशियोमीटर में ही फ्लो कर रहा होगा. तो ये हो जाएगा I इंटू रेजिस्टेंस AC, दिस इज इक्वल टू 10 मिलीवोल्ट. अब हमें जो दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 ओम्स. यहाँ पे दिया हुआ है कि वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम्स है, और वायर का जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है. तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 ओम्स. तो 40 सेंटीमीटर कितना ओम्स हो जाएगा? 4 ओम्स हो जाएगा. तो बेसिकली RAC जो है वो 4 ओम्स के बराबर है. यहाँ पे RAC इज इक्वल टू 4 ओम्स. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? I इंटू 4 इज इक्वल टू 10 मिलीवोल्ट. और I का वैल्यू क्या होगा? I हो जाएगा E, बताया था, E डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R प्लस RAB इंटू 4 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. ये हो जाएगा E. E यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया गया दैट हैज बीन गिवन एज 2. सो दिस इज 2 इंटू 4 divided by R plus 10, and this is equal to 10 into 10 to the power minus 3. So we will solve this equation to find out the value of R. कैपिटल R का वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगा. So I hope सबने इस तरह से किया होगा. Is it fine? ये समझ में आया सबके? So basically Yes, sir. हमारे पास जो वैल्यू आएगा दिस विल बी लाइक 8, और इधर की तरफ हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2 R प्लस 10. So this is 800 minus 10. So R is equal to 790 ohms. This will be the answer. Any problem with this? No, sir. चलिए, so we'll take up more question in the next class. Before I start with ये grouping of cells वगैरह. So I'll again post videos related to grouping of cells. Please go through that so that I can be fast in the class. क्लास में मैं fast हो पाऊंगा ताकि मैं और क्वेश्चन डिस्कस कर पाऊँ.
बिकॉज कॉन्सेप्ट डिस्कस करने में काफ़ी टाइम जाता है। सो जहाँ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा या समझ में नहीं आया, बस वही मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।